देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। क्योंकि हम बिहार पर चर्चा कर रहे हैं, इस वजह से मैं सबसे पहले केसी त्यागी जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगी इस पैनल में। और आपसे मेरा सवाल ये कि एक जो तस्वीर पूरे देश ने देखी है और जिस तस्वीर से पूरा देश आहत भी हुआ और कहीं ना कहीं हमें ये हकीकत भी दिखाई दी कि जो देश भर में अलग अलग बड़े बड़े शहरों में प्रवासी मजदूर रहते हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, इससे शायद तमाम सरकारें अनभिज्ञ थी, उनको लेकर कभी गंभीरता से कोई प्लानिंग नहीं की गई थी। लेकिन एक बड़ी समस्या बिहार सरकार को लेकर उठ खड़ी हुई, जब बिहार सरकार की तरफ से पहले ये कहा गया या उनकी तरफ से ये पक्ष था कि लॉकडाउन सख्ती से लागू हो, मजदूरों को नहीं आने दिया जाएगा। लेकिन अब जब आ रहे हैं तो ये आरोप आप पर लग रहा है कि अब आप उसे राजनीति के लिए भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस आरोप का क्या जवाब देंगे आप, केसी त्यागी जी? नहीं, मैं तो सुमेरा जी मानसिक रूप से तैयार नहीं हूँ संक्रमण काल के इस दौर में किसी भी राजनीतिक सवाल का जवाब देने के लिए। ये राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, महामारी है और महामंदी है, और इससे कैसे निकलेंगे इस पर पूरी दुनिया और समूचा देश बहस में भी संलग्न है और इंतजामों में भी लगा हुआ है। ये 1918 के बाद का सबसे बड़ी महामारी का दौर है। उस ज़माने में जब आबादी भी कम रही होगी तब भी लगभग 6 लाख लोगों की जानें हिंदुस्तान में गई थी। और 1930 की जो मंदी थी इस महामारी के बाद और प्रथम विश्व युद्ध के बाद, उससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कई साल तक ठीक नहीं हो पाई थी। भुखमरी थी, बेरोजगारी थी, लॉकडाउन था और खाने के लिए लंबी लंबी कतारें लोगों की थी। लिहाजा ऐसे में कोई राजनीतिक सार्थक चर्चा मेरे से हो पाएगी, मैं तो अपने आप को उसके लिए उपयुक्त नहीं मानता। जहाँ तक बिहार के इन माइग्रेंट, बिहार के ही नहीं समूचे देश के, एक तो मैं आपकी जानकारी के लिए सुमेरा जी ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि अकेले बिहार नहीं है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और मैं इस बात को मानती हूँ और मेरे मित्र बैठे हैं प्रमोद तिवारी जी। क्योंकि हम बिहार पर डिस्कशन कर रहे हैं इस वजह से मैंने आपसे बिहार का सवाल पूछा। लेकिन ऐसा मैंने कहा भी कि कोई एक प्रदेश नहीं है, कोई एक राज्य नहीं है, हर जगह के मजदूर वापस गए हैं। क्योंकि हम बिहार पर चर्चा कर रहे हैं इस वजह से आपसे मेरा सवाल बिहार से जुड़ा हुआ था। आप अपनी बात पूरी करें। ठीक, आपका ठीक है। मेरे सीनियर मित्र बैठे हुए हैं प्रमोद तिवारी जी। इस समय बुंदेलखंड से, संयुक्त बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश वाला भी यूपी वाला भी, सबसे ज़्यादा पलायन है। और आसाम से है और पश्चिमी बंगाल से है और उड़ीसा से है। तो ये सारे राज्य जो हैं गरीब राज्यों में या पिछड़े राज्यों में शामिल होते हैं। बिहार भी उनमें से एक है। और बंटवारे के बाद जितने भी संसाधन थे सब झारखंड में चले गए। सारी कोल माइंस वहाँ चली गई, सारे विश्वविद्यालय वहाँ चले गए। टाटा नगर से लेकर जमशेदपुर से लेकर के धनबाद से लेकर के रांची से लेकर कल कारखानों के सारे केंद्र वहाँ चले गए। अतीत की जो बीमारियाँ थी, अतीत का जो शोषण था, अतीत की जो मुफलिसी थी, वो बिहार के हिस्से में आई। और तमाम देश में, जैसे पहले किस ज़माने में गिरमिट या विदेश जाते थे, अब समूचे देश में ये सर पे पुटलियाँ बांध करके फिर वापस आए। ये किसी एक व्यक्ति की, ये किसी एक पार्टी की नहीं, ठीक है, ये पूरे सिस्टम की फेलियर है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन केसी त्यागी जी, मैं वापस आऊंगी इसी सवाल पर, क्योंकि आपने कई मुद्दे उठाए कि कैसे बहुत से संसाधन दूसरे प्रदेश की तरफ चले गए। जब बंटवारा हुआ बिहार के हाथ उतना ज़्यादा कुछ नहीं लगा, लेकिन फिर किस आधार पर ये बात कही जा रही है कि ये तमाम लोग जो वापस आए इन्हें हम रोजगार दे देंगे। लेकिन प्रमोद तिवारी जी का आपने जिक्र किया, प्रमोद तिवारी जी को चर्चा में शामिल करते हैं। प्रमोद तिवारी जी, राजनीति का क्या ये समय नहीं है? क्योंकि केसी त्यागी जी कह रहे हैं कि राजनीति की जा रही है, राजनीतिक बयानबाजी दी जा रही है। देखिए, केसी त्यागी जी बहुत ही अनुभवी और कुछ लोगों को शायद नहीं मालूम, बहुत पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं। ये हमेशा पढ़ते लिखते रहते हैं, इनके पास जो भी जानकारी होती है वो बहुत सही होती है। राजनीति पे अगर वो बात नहीं करना चाह रहे हैं तो समझ लेना चाहिए कि इतना इंटेलिजेंट आदमी अगर राजनीति पे बात नहीं करना चाहता है तो कोई तो वजह होगी। क्योंकि इस समय सबसे बड़ी समस्या एक है कि कुछ ऐसे कदम हुए
जिसने ज़रा भी किसी के हृदय में पीड़ा होगी, थोड़ा होगा तो टूट गया होगा। जो जो दृश्य देखे हैं देश ने, पैदल चलता हुआ 1200-1400 किलोमीटर की दूरी, वो मज़दूर, 7 महीने 8 महीने की गर्भवती महिला, फिर डिलीवरी करके फिर 200 किलोमीटर का सफ़र तय करती हुई महिला, सूटकेस पे चलता हुआ बच्चा, एक बेटी अपने बाप को हरियाणा से लेके झारखंड पहुंच रही हो, ये सारे बड़े मार्मिक दृश्य हैं, बहुत मार्मिक दृश्य हैं। तो ये तो मानना पड़ेगा, जो बहुत ही अच्छी सी लाइन बोली है त्यागी जी ने, कि कहीं ना कहीं दोषी बहुत लोग हैं, सभी हैं, फेल्योर है सिस्टम का। मैं ये मानता हूँ कि अगर केंद्र सबको विश्वास में लेके, जैसे अब जितने बढ़ाए आपने लॉकडाउन, सारे मुख्यमंत्रियों से बात की, तो मेरे समझ में ये सवाल अभी तक नहीं आया है। बहुत अच्छे दोस्त सब बैठे हैं, गौरव हैं, वाजपेयी जी हैं। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, लॉकडाउन लगाने के पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबको विश्वास में क्यों नहीं लिया? एक चीज़, वो काला धन तो था नहीं कि भाग जाता, लेके लोग चले जाते, बात करनी चाहिए थी। बाद में उन्होंने बात की, पर हम और त्यागी जी अलग नहीं हट सकते। मेरी बात सुन लीजिए पूरी। उत्तर प्रदेश और बिहार ये 2 राज्य हैं जिनके सबसे ज़्यादा मजदूर दूसरी जगह जाके नौकरी करते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर पीड़ित कोई हुआ है तो उत्तर प्रदेश, बिहार हुआ है। मैं मानता हूं कि अगर ट्रेन में 9 लोगों की जान चली जाए, 9 लोगों की जान चली जाए, तो कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर है। ट्रेन चले, मुंबई से पहुंच जाए उड़ीसा, उड़ीसा से गोरखपुर जाने वाली ट्रेन उड़ीसा जाए, 3 दिन 4 दिन कॉमन बात हो गई है। घंटे 2 घंटे लेट होना अलग बात है, 30 घंटे 35 घंटे ट्रेनें लेट हो जाएं, तो क्या चाहते हैं आप? पानी है नहीं, खाना दे नहीं सकते आप। तो ऐसे हालात में जो मजदूरों को सितम उठाना पड़ा है, उसके लिए मैं पूरी तरीके से 2 निर्णयों को मानता हूं। एक तो लॉकडाउन, 1 मिनट में मैं खत्म करूं। लॉकडाउन डिक्लेयर करने के पहले, ये मेरे विचार हैं, लॉकडाउन डिक्लेयर करने के पहले 1 सप्ताह 10 दिन का समय देना चाहिए था। मुख्यमंत्रियों से वार्ता होनी चाहिए थी सभी दलों से, जिससे उस समय मजदूर अगर आ जाते तो बिना संक्रमण के आते। तब तक संक्रमण हुआ नहीं था। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।